सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बिना मेहनत के पैसा कैसे कमाया जा सकता है। क्योंकि जब आप मेहनत से पैसा कमाएंगे तो मेहनत से कमाए हुए पैसे के साथ कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमने इतना ही पैसा कमाया। आप ये मत देखिए कि आपने इतना पैसा कमाया, आप ये देखिए उस पैसे के साथ आपने कितना कॉन्फिडेंस कमाया, कितना ईमानदारी कमाई और मतलब व्यवहार कमाया लोगों का। जब आप सही तरीके से चलेंगे तो जो लोग आपके पास होंगे ना वो आपको मतलब जड़ से जानने वाले होंगे, और शॉर्टकट से आए हुए पैसे के साथ आपको लोग हवा के फ्लो में जानने वाले होंगे। क्योंकि आप पे अचानक से पैसा आ गया, आप अचानक से तैरने लगे तो लोग भी आपको अचानक से मिलेंगे। तो जो अचानक से मिलेंगे वो अचानक से चले जाएंगे, लेकिन जब आप मेहनत से करके सीढ़ियों पर चढ़ के आएंगे तो जो लोग आपको मिलेंगे वो अचानक से नहीं मिलेंगे, वो आपको धीरे 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 करके मिलेंगे, धीरे धीरे करके रिश्ते मजबूत होंगे और वो बुरे वक्त में काम आएंगे आपके। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि मैंने कितना पैसा कमाया, आप ये देखिए उस स्ट्रगल के तौर में जो आपने एक्सपीरियंस कमाया वो हर किसी के पास नहीं होगा। जो आपने लोग कमाए वो बहुत कम लोगों के पास होंगे। जो आपने प्रसिद्धि कमाई हो सकता कम कमाई, लेकिन जो प्रसिद्धि होगी ना वो आपकी ठोस होगी। आपके अंदर का एक जो अनुशासन होगा वो अलग होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ मेहनत पे फोकस कीजिए। हो सकता है दाएं बाएं आदमी जरूर हाथ पैर मारता है, मैं मना नहीं करूंगा कि आप मारिए, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर बेस ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आप वर्क कर रहे हो, परमानेंट वर्क कर रहे हो। हाँ, उसके साइड में लोग साइड बिजनेस करते हैं, करिए, मैं मना नहीं कह रहा। पता नहीं आपके नसीब में क्या लिखा हो, अब बिल्कुल हो सकता है, मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ अचानक से पैसा आता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मेहनत जरूर की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी जमीनी स्तर की मेहनत बिल्कुल मत छोड़िए। सर मेरे पिताजी गुस्से में मुझे कभी कभी बेवजह की बातों पर सुना देते हैं, तो उस समय मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। देखिए, गुस्से का क्या है, पिता का गुस्सा और प्यार दोनों बेबताए कभी शब्दों के हिसाब से व्यतीत कर पाता है, और कोई ऐसा रूप नहीं है भावनाओं का, पिता के भावनाओं का, जो आपको दिखा सके। और पिता का गुस्सा अगर आपके ऊपर नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? क्योंकि पिता कभी चाहकर भी अपना प्यार व्यक्त नहीं कर सकता। उन्हें अपना प्यार भी व्यक्त करना है तो खड़ी तीखी बातों से व्यक्त करते हैं। और पिता हमेशा इसलिए अपने बेटे को सुनाता है कि कहीं कुछ और, कहीं से किसी और को वो बातें कोई उनसे ना सुना पाए। रही बात उनके गुस्सा करने की, ये उनका हक बनता है। और अगर आपके पिता का दिल हल्का हो रहा है आपसे गुस्सा करके, आपको बोल के, आपको सुना के, तो आप वजह और बेवजह मत सोचिए। आप ये सोचिए कि उनका दिल हल्का हो गया आपको बोल के, और उनका अगर दिल हल्का हो गया तो उनका दिल खुश हो गया। और अपने बाप को, माँ बाप को खुश करने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बहुत ही कम लोग उस भावनाओं को समझ पाते हैं। ना चाहते हुए कुछ लोग उनके बेवजह कही हुई बातों का विरोध करके उनका दिल दुखा देते हैं, उससे वो बोलना बंद कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जीवन भर उन्होंने आपको सुना है, जीवन भर उन्होंने आपको समझा, जब आप बोलना भी नहीं जानते थे जब भी उन्होंने आपको समझाया। तो क्या कभी भी आप बेवजह की कही हुई बातों का या तो अर्थ निकाल के चुप हो जाइए, या बेवजह आप ये सोच लीजिए ना कि उनका दिल हल्का हो गया। मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे बहुत बार बोलते हैं जिन बातों का कोई तर्क वितर्क नहीं होता, लेकिन मैं कई बार उनकी बातों का जवाब दे दिया तो हुआ ये कि उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। मेरे दिल पे बहुत जोर पड़ा, और मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि वो मुझे 10 बार सुनाए, एक बात को लेकर 10 बार सुनाए, बट खाना खाना बंद ना करे, रूट ना बंद ना करे। क्योंकि ज़िंदगी में माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत खुश नसीब नहीं होते। जिसके पास जो चीज़ नहीं है ना, आप उससे पूछ के देखिए कि उसके दिल पर क्या बीतती है, वो क्या सोचता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके कहे गए हर लफ्ज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ बात होती है। बहुत बार हम नहीं समझ पाते, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता ऐसा है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना, जो नामुमकिन सा हो जाता है संभालना एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपस में प्यार बनाए रखिए, एक दूसरे को समझिए, और कुछ बातें वो अगर बोल भी दे गुस्से में तो छोड़ दीजिए। ये सोच लिए कि उनका अगर आपको बोल के दिल खुश हो गया, उनका मन शांत हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ऐसा भी नहीं कर पाते ज़िंदगी में। सर मैं ये देखता हूँ और फिर सोचता हूँ कि लोगों के पास उनकी ज़रूरत के सारे साधन होने के बावजूद भी लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। देखिए, सुख और दुख का तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी जो है ना वो अपने मन से दुखी है, साधनों की वजह से दुखी नहीं है। साधनों का तो हम ये कहें कि अगर आदमी को बस पर्याप्त मात्रा में खाना, कपड़े और ज़रूरतमंद की, रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद की चीज़ें चाहिए, तो लेकिन अब आदमी दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि मेरे पास एक गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है, 5 लाख रुपए की मान लेते हैं, मुझे 10 लाख की गाड़ी चाहिए। जिसके पास 10 लाख की गाड़ी है उसे 15 लाख की गाड़ी चाहिए। जिसके पास
1 BHK है उसे 2 BHK चाहिए, जिसके पास 2 BHK है उसे 3 BHK। मतलब मन के किसी ना किसी कोने में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, और जब तक आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आप दुखी रहोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे हाल में वैसे में सेटिस्फाइड हो जाइए, आप उसे दुख ना मान के आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए ना, और ज़्यादा कमाइए, और ज़्यादा शौक कीजिए, क्योंकि वो आपके ज़रूरत की चीज़ों में नहीं आता, वो आपके शौक की चीज़ों में आता है। ज़रूरत के लिए तो आपके परिवार में 4 आदमी, उनके रहने के लिए जगह भी होगी, उनके खाने का भी रोज़ भरा होगा, ऐसा तो है नहीं भूखा है। तो ज़रूरतमंद मानिए आप उसे, आप ये मानिए कि आपको शौक करने हैं, और शौक करने तो शौक की तो कोई लिमिट होती नहीं है, शौक की कोई लिमिट नहीं होती। शौक तो आपका 1 रुपये से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़, और 1 करोड़ से 10,000 करोड़ का शौक हो सकता है। अभी एक शादी होती है 5 लाख में निमट जाती है, 15 लाख में निमट जाती है, 50 लाख में निमट जाती है, और 5,000 करोड़ रुपये में निमट जाती है। तो आप इतना एफर्ट लगाइए, इतनी मेहनत कीजिए, इतना ज़्यादा कमाइए कि अपने शौक पूरे कर सकें। और रही सुख दुख की बात, देखिए सुख दुख के ऊपर तो मैं 2 ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आदमी मन से दुखी रहता है, और सुख और दुख ये 2 पाँव हैं। अगर अब आदमी क्या चाहता है कि सिर्फ मुझे सुख 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 मिलता रहे, लेकिन उसको डेली का दुख लेना भी जरूरी है। दुख लेने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो चाकू मार ले अपने या छत से कूद जाए, नहीं 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 नहीं। उसका मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि भाई डेली आप अपने आप को थोड़ा तो कष्ट दीजिए, थोड़ा तो मेहनत कीजिए। अगर आप थोड़ा कष्ट, थोड़ा मेहनत, थोड़ा पसीना निकाल लेंगे अपने शरीर से, इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दिन की शुरुआत कब होती है। हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो हम शुरुआत बोलते हैं कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलते कि ये काम हो रहा है, नहीं कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये काम हम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे दिन की शुरुआत होती है। अब लोग उठते ही 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, दुख के साथ उठते हैं। अरे यार, दिन की जब शुरुआत हो रही है आप भी अपना दिन जब भी शुरू करो, ना कि आप अपना दिन 9 बजे 10 बजे शुरू करो। भाई 9 बजे 10 बजे शुरू करोगे तो दुख का कारण बन नहीं है, सुख कैसे हो सकता है। तो आप अपना दिन 6 बजे शुरुआत करो, 6 बजे आप व्यायाम के लिए जाओ, 7 बजे आप नहाओ धो पूजा करो, XYZ जो भी आपके जिंदगी का रूटीन है आप फॉलो अप करो, ठीक है। थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ सुबह दो, थोड़ा टाइम अपने बच्चे बीवी के साथ शाम को दो। जरूर नहीं आप उन्हें लेके घुमाने जाओ, 10 बातें करो, 10 चीज़ें देखो उनकी। और ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, लेकिन आपके हिस्से का जब सुख आएगा तो कुछ लोगों के हिस्से में दुख सुख दुख सुख दुख सुख होता है, कुछ लोगों के हिस्से में दुख लंबे समय तक, सुख लंबे समय तक होता है। तो हो सकता है कुछ लोग को आप देखते होंगे आज बहुत सुखी जी रहे हैं, कल बहुत परेशानी में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सुख वाले टाइम में अपने दुख को सोचा ही नहीं। तो सुख दुख को आपको बराबरी रखना जरूरी है। दुख से मेरा मतलब वही है, आप एफर्ट के बिना जिंदगी आपकी अधूरी है। आपको डेली, क्योंकि जिंदगी कितनी भी बड़ी हो वो जब तक छोटी है जब तक आप कुछ ना कुछ नया नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं रोज, या कुछ ना कुछ एफर्ट वाली चीज़ें रोज नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आप ये बोल रहे हैं ना कि उनके पास पर्याप्त साधन है वो फिर भी दुखी हैं, वो दुखी इसलिए नहीं है कि उस पर्याप्त साधन है, वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो असंतुष्ट हैं।